आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 16.2 by 3% एंड द कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली सी बात होती है कि उसका खपत जो होती है घर में कम हो जाती है। यहाँ पे हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज का चेंज आया, तो परसेंटेज चेंज बताना हमें। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मान लो कि ओरिजिनल पी ही था, सी ही था, तो हम 2-3 मेथड से इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ट्रेडिशनल से करेंगे जो बेसिक है, फिर उसके बाद हम दूसरे मेथड से भी करके इसको देखेंगे। तो देखो अभी क्या बता रहा है यहाँ पे, प्राइस इंक्रीज हुआ 16.2 by 3%। ठीक है, तो अगर 16.2 by 3% इंक्रीज हुआ है तो कितना हुआ है, 16.2 by 3 को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो 16 3 जा 48 + 2 50/300 1/6। और यहाँ पे कंजम्पशन क्या है, डिक्रीज हुआ है 20%। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता होता है क्या होता है, 1/5। 20% को मैं फ्रैक्शनल वैल्यू सीधा 5 लिखा, तो ये डिक्रीज हुआ है। क्या डिक्रीज हुआ है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन यहाँ पे मेरे को लिखना था, यहाँ नहीं लिखा, मैंने यहाँ लिख देता हूँ। ये एक्सपेंडिचर 2, ये एक्सपेंडिचर 1 जो पहले था। इसको सॉल्व करेंगे, 7/6p यहाँ पे हो गया हमारा 5, 4/5 c इज इक्वल टू E2। अब देख लो यहाँ पे जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 7 2 जा 14, 5 3 जा 15 PC इज इक्वल टू E2। यहाँ पे एक्सपेंडिचर चेंज बताना है, कितना एक्सपेंडिचर में चेंज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला क्या, एक्सपेंडिचर चेंज का। अभी क्या एक्सपेंडिचर हो गया, माइनस पहले का एक्सपेंडिचर, और पहले के एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया हमें निकालना है। तो 14 अपॉन 15 PC, पहले का क्या था एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हमारा E1 PC था। ठीक है, अपॉन हमारा PC इंटू 100। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस में जा रही वैल्यू, 15 यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ से ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस PC अपॉन 15 PC। ठीक है, PC से PC कैंसिल इंटू 100, तो यहाँ पे हमारा आएगा वैल्यू 520 जा 5 3 जा, तो 6.66% नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इतना डिक्रीज हुआ है। एक तो ये मेथड है, और एक मेथड ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ P और C को कुछ एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, P और C को आप कुछ एज्यूम कर सकते हो, जैसे इसको P को 100 मान लो, C को भी 100 मान लो, फिर उसको इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रहा है उसको करके उसके रेस्पेक्ट में निकाल लो। ठीक है, तो वो वाला मेथड मैं भी बताऊंगा नहीं। दूसरा हम करते हैं रेशियो मेथड से, देख लेते हैं रेशियो वाले मेथड से। ये है हमारा प्राइस, ये है हमारा कंजम्पशन, और यहाँ पे देखते हैं हमारा प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 16.2 by 3 को मैंने कन्वर्ट किया था तो कितना आया था, 1/6। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ था, तो प्राइस मेरा था ओरिजिनल 6 था, और ये बोल रहा था 16.2 by 3%। इसका 16.2 by 3% मतलब ऊपर वाली वैल्यू 16.2 by 3% इंक्रीज हुई, तो नया प्राइस क्या हो गया था, 7। और यहाँ कंजम्पशन क्या था, कंजम्पशन 20% है, तो 20% 1/5, तो नीचे वाली वैल्यू जो भी होगी मेरी वो कंजम्पशन होगी पहले की 5, और ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब कितना डिक्रीज हो रही है, 20%। तो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर माइनस करके नया कंजम्पशन हो जाएगा मेरा 5 - 1 4। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर, अब देखो कि यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 28 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 30 पहले आ रहा था एक्सपेंडिचर, अब यहाँ 28 हो गया। अब इसका परसेंटेज निकाल लो, कितने का डिक्रीज आया, 2 का डिक्रीज आया, कितने पे आया, 30 पे डिक्रीज आया इंटू 100। अब यहाँ पे आ गया 2/15, ये 100/15 हमने यहाँ ऊपर निकाल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, 6/6.66
परसेंटेज, ठीक है, 6.66% डिक्रीज आया, ठीक है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ। और एक तरीका और क्या मैंने बताया हुआ है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें बस आपको परसेंटेज की वैल्यू साइंस के साथ डाल देना, मतलब 16/2/3 इंक्रीज हो रहा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था मैंने, तो कितना हुआ था ये 16/2/3, और ये हुआ था हमारा 50/3, ठीक है। सीधा परसेंटेज को वैल्यू को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना, सीधा से उस फ्रैक्शन परसेंटेज की वैल्यू को डाल देना। तो मैं इसको सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे +20 नहीं होगा, -20 होगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो -20, यहाँ पे प्लस एक्स वाई 50/3 इंटू -20/100। तो यहाँ पे देखो 20 से 5 टाइम्स काटा, 5 से 10 टाइम्स काटा। अब यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा, तो 50/3 -20 प्लस यहाँ पे बच गया प्लस 10/3 बच गया, तो प्लस और यहाँ पे माइनस का एक साइन देख रहे हो, तो -10/3, तो 50 में से 40/3 बचा -20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3 2 जा एलसीएम लोगे तो -60, -60 में से 40 माइनस करोगे तो -20/3, और ये हमारा फिर से वही आएगा 6.66% नेगेटिव में। यहाँ पे आपको साइन के साथ बताएगा कि आपकी जो भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, तो -20/3, तो -6.66% हमारा यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो आशा करता हूँ समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।